हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों की भीड़ को खाना खिलाने वाले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। और मेरे प्रियो, कल की वीडियो में हमने सीखा था मत्ती की पुस्तक उसका 5 अध्याय और उसके 38 वचन में एक शीर्षक था जिसमें परमेश्वर का वचन कहता है कि तू प्रतिशोध ना लेना, तू बदला ना लेना। और दूसरा शीर्षक हमने पढ़ा था कि अपने शत्रुओं से प्रेम करना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया था कि हमारा बदला लेने वाला हमारा परमेश्वर यहोवा है। हमें किसी के साथ बदला लेने की जरूरत नहीं है। बुराई का बदला हमने बुराई से नहीं देना है। वो एक कहावत है ना कि ईंट का बदला ईंट से, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं। व्यवस्था के अंदर मूसा ने ये कानून लागू किया था कि आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, खून के बदले खून, ये दंड था। लेकिन जब यीशु मसीह आया, यीशु मसीह ने उस व्यवस्था को पूरा करके उसने कहा कि बुराई के बदले तुम्हें बुराई नहीं करनी है, तुम्हें खून के बदले खून नहीं बहाना है। उसने कहा कि यदि तेरी एक गाल पर कोई थप्पड़ मार देता है तो तू दूसरा गाल भी उसकी ओर फेर दे। ये वचन, ये बातें, ये ज्ञान, ये शिक्षा हमने प्रभु यीशु मसीह के वचन से कल वाली वीडियो में सीखा। और उसके बाद उसने कहा कि तू अपने शत्रुओं से प्रेम रख और जो तेरे सताने वाले हैं उनके लिए तू प्रार्थना कर। प्रभु यीशु मसीह ने ये बातें हमें कल वाली वीडियो में सिखाई थी। हमने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं से बहुत गहरी गहरी बातों को सीखा था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। वरना तो ये वीडियो जब खत्म होगा इसके लास्ट में आपको 4 वीडियो दिखाई देंगे और उनमें से एक वीडियो कल वाली दिखेगी। आप उस पर क्लिक करके आप कल वाली वीडियो को देख सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और आज की वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज आप अभी इसी वक्त इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अभी अपने 10 ग्रुपों के अंदर शेयर जरूर करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी और इसी वक्त चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को दबा लें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे प्रियो, आज का जो वचन है हमारा मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय और उसका 1 वचन से आगे हम पढ़ेंगे। और उसका शीर्षक मैं आपको बता देता हूं, शीर्षक है दान के विषय में शिक्षा। प्रभु यीशु मसीह हमें दान के बारे में क्या सिखाना चाहता है। दान बहुत बड़ा टॉपिक है, ये दान का बहुत बड़ा विषय है। ये शुरुआत से चलता आ रहा है और आज तक भी चल रहा है। दान के विषय में बहुत बड़ा प्रचार हो सकता है, एक अलग से प्रॉपर वीडियो बन सकती है। लेकिन मैं आपको आज प्रभु यीशु मसीह क्या सिखाना चाहता है दान के बारे में, वो बातें आपको बताऊंगा। फालतू की बातें नहीं, संसार की बातें नहीं, बल्कि यीशु मसीह के नाम से और परमेश्वर की सामर्थ्य में आकर, पवित्र आत्मा की सहभागिता में होकर, अपने मुख से अपने शब्दों को नहीं बल्कि पवित्र आत्मा मेरे मुंह से अपने शब्दों को आपको बताएगा। और आप है ना रिसीव करना, विश्वास करना। पवित्र आत्मा आपको आज बहुत गहरी बातें बताएगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को पूरा देखना और वीडियो को स्किप मत करना। अगर ऐड आ जाती है तो उसको स्किप करके आप वीडियो को पूरा देखना। परमेश्वर आप सबको आशीष देगा। वीडियो को अधूरा मत देखना, और वरना तो आप है ना अधूरी शिक्षा पाओगे। पूरा वीडियो देखना, पूरी शिक्षा मिलेगी, पूरा ज्ञान मिलेगा। मत्ती की पुस्तक 6 अध्याय उसका पहले वचन में लिखा है, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। इसीलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा न पिटवा, जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। मेरे परमेश्वर के लोगों, वचन के पढ़े सुने जाने पर आप सबको आशीष मिले। पहला ही वचन कहता सावधान। परमेश्वर हमें सचेत कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह हमें कहता है सचेत हो जाओ, सावधान हो जाओ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। हालेलुया। देखो मेरे प्रियो, पहले भी जब यीशु मसीह था उस समय पर भी, और जब यीशु मसीह नहीं था उससे पहले भी, और यीशु मसीह के जाने के बाद भी, हर जगह पर ये चीजें थी। लोग दिखाने के लिए काम करते थे, दिखावे के लिए काम करते थे, अपने आप को बढ़ाकर दिखाने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए लोग काम करते थे। आज भी लोग बड़े बड़े दान देते हैं, डोनेशन करते हैं, वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए डोनेशन करते हैं। हालेलुया। लेकिन यीशु क्या कहता है, तुम सावधान हो जाओ, तुम सचेत हो जाओ, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो। देखो मैं आपको बताता हूं, लोग क्या करेंगे, पूरे गांव में से चंदा इकट्ठा करेंगे।
हालेलुया। पूरे गांव में से दान इकट्ठा करेंगे और बोलेंगे कि हम ये भंडारा लगा रहे हैं, हम ये भंडारा लगा रहे हैं, हम ये भंडारा लगा रहे हैं। हालेलुया। वो गांव वालों से किसी से नहीं पूछते हैं कि हम ये करें या ना करें, लेकिन जबरदस्ती उनके पास घर पे जाते हैं, उनके लिए उनके घर पे जाकर उनकी दुकानों पे जाके पर्चियां काटते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम ये दो, तुम 500 दो, तुम 1000 दो, तुम्हारे बराबर वाले ने 1000 दिए हैं तो तुम भी 1000 दो। इसीलिए वो उन लोगों के जबरदस्ती से दबाव के साथ उन लोगों से चंदा इकट्ठा करते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम भंडारा लगाएंगे। और भंडारे में क्या करता है, वही लोग जो भंडारा करने वाले होते हैं, उनके घर के लोग, उनके पड़ोस के लोग, उनके आसपास के लोग वही उस भंडारे में खाते हैं। बाकी जो गरीब लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, भूखे होते हैं, और जहां पर वो भंडारा करना चाहिए वहां पे तो करते भी नहीं है, वो अपने घर में, अपने आसपास में भंडारा करते हैं। और वहां पे क्या करते हैं, बोलते हैं कि भी हाँ, सबको हमने भंडारा करके खिलाया, हमने भोजन खिलाया, पूरे गांव ने पैसा इकट्ठा किया और ये भोजन वस्तु हमने खिलाई। लेकिन किसको खिलाई? छिके हुओं को खिलाई। जिनको भूख नहीं थी उनको आपने खाना खिलाया है, जिनको भूख थी उन तक तो खाना पहुंचा ही नहीं है। आपके मन में आया कि मुझे भंडारा करना है और आप गांव में चंदा इकट्ठा कर रहे हो और जबरदस्ती से पैसे लेके पर्चियां काट काट के उनके पास से चंदा इकट्ठा कर रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई हमने है ना इस चीज के लिए भंडारा किया, हमने लोगों को खाना खिलाया। लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपका मन करता है दान करने का तो आप है ना किसी को पता भी मत लगने दो कि आपने किसी को दान दिया है, आपने किसी को खाना खिलाना है। आपके दाहिने हाथ को पता ना चले कि आपके बाएं हाथ ने क्या कर दिया है। हालेलुया। तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है हमें उन लोगों की तरह नहीं बनना है जो लोग दिखावा करते हैं, जो लोग अपने नाम को, अपने ओहदे को, अपनी बातों को, अपने शरीर को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम करते हैं, पुण्य के काम करते हैं। लोग क्या करेंगे, जैसे ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो उस टाइम पे क्या करेंगे, 8-10 लोग इकट्ठे होंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे और पानी लेके आएंगे, पानी में बर्फ डालेंगे, मीठा डालेंगे और उसको मीठा पानी बना के आने जाने वालों को सबको पिलाएंगे। अरे एक दिन में तुम पानी पिलाकर क्या कर लोगे? एक दिन के लिए आप पानी पिलाकर अपने आप को क्या साबित करना चाहते हो? अगले दिन उससे भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, उससे अगले दिन उससे भी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, और पानी भी आप है ना वहाँ पे पिलाते हो जो आपका घर होता है, जो आपका आसपास का एरिया होता है, वहीं पर सारा पानी लग जाता है, आने जाने वालों तक तो पानी पहुँचता भी नहीं है। आप सुबह शुरू करते हो पानी पिलाने के लिए, उस टाइम पे ठंड होती है और दोपहर को तुम खुद खड़े नहीं होते हो पानी पिलाने वाली जगह पे, बस गाड़ियाँ ऐसे ही जाती हैं तिसाई, उनको पानी तक नहीं मिलता है। लोग है ना अपने आप को दिखाने के लिए, दिखावा करने के लिए, भाई अपने आप की बड़ाई करवाने के लिए वो लोग पुण्य के काम करते हैं। हालेलुया। लोगों को दिखाने के लिए अपनी धार्मिकता के काम करते हैं। यीशु क्या कहता है, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। अरे इनको है ना परमेश्वर से फल पाने की चिंता है ही नहीं है। जो लोग ऐसा काम करते हैं ना, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने ओहदे को दिखाने के लिए, अपने पैसे को दिखाने के लिए जो लोग दान करते हैं, उनको परमेश्वर से फल की कोई चिंता होती ही नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है जो जिसको परमेश्वर फल दे, जिसको परमेश्वर आशीष दे, स्वर्गीय पिता जिसको आशीष दे, उससे बढ़कर कोई आशीष नहीं होती है। आपके पास धरती के ऊपर कितना भी धन दौलत हो, लेकिन अगर स्वर्गीय पिता परमेश्वर की तरफ से आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कंगाल हो। हालेलुया। यीशु का वचन कहता है तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धार्मिकता के काम मत करो, नहीं तो परमेश्वर जो पिता है स्वर्ग में रहता है वो तुम्हें कोई फल नहीं देगा। अरे जिस इच्छा के लिए, जिस विषय के लिए तुमने दान किया है, पुण्य किया है, तुमने दान डोनेशन किया है, अगर वो तुमने दिखा दिया, लोगों को बता दिया ढिंढोरा पीट पीट के कि हाँ मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने वो किया, उसके लिए तुम सर्टिफिकेट लेते हो, आप उसके लिए एक ट्रॉफी लेते हो भी आपने इतना दान कर दिया, इतना डोनेशन कर दिया, आपका नाम सुर्खियों में, अखबारों में, टीवी में चलता है। आपने क्या दान किया? कुछ भी नहीं, सब कुछ खत्म हो चुका है। जो आपने 1 करोड़ रुपया भी दान कर दिया है तो अगर आपने उसका ढिंढोरा पिटवा दिया है तो उसका प्रतिफल खत्म हो चुका है, आपको उसका क्रेडिट मिल चुका है, लोगों ने आपकी बड़ाई करना शुरू कर दिया, लेकिन परमेश्वर से आप कोई भी फल नहीं पाओगे। हालेलुया। अब दूसरा वचन क्या कहता है, इसलिए जब तू दान करे तो अपना ढिंढोरा ना पिटवा। हालेलुया। क्या मत करवा? ढिंढोरा मत पिटवा। लोग है ना गुप्त दान करते हैं, गुप्त दान बहुत अच्छी बात होती है, इसी को परमेश्वर दान मानता है जो लोग गुप्त दान करते हैं। अरे मेरे प्रियो, लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूं, लोग गुप्त दान को भी गुप्त नहीं रखते हैं। हालेलुया। वो गुप्त दान को भी गुप्त नहीं रखते हैं। वो क्या करेंगे, शादी में जाएंगे, लड़की की शादी है, वहां पे बोलेंगे कि गुप्त दान लिख दो,
गुप्त दान लिखवा के वहाँ पे नाम नहीं लिखवाएंगे, लेकिन वहाँ पे जितने मेहमान आए होते हैं, जितने भी लोग इकट्ठे होते हैं, उनके बीच में जाके वो क्या बोलेंगे कि दान तो गुप्त ही करना चाहिए, गुप्त दान अच्छा होता है। अब मैंने है ना अपना नाम नहीं लिखवाया वहाँ पे, मैंने 50 रुपये दिए हैं कन्यादान के, मैंने अपना नाम नहीं लिखवाया, वो अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम खुद अपना ढिंढोरा पीट रहे हो लोगों के बीच में जाके कि हमने गुप्त दान दिया है, और तुम खुद अपना नाम लेके बोल रहे हो कि हाँ मैंने कोई नाम नहीं लिखवाया है, गुप्त दान दे दिया, बस दे दिया जो देना था। अब लोगों को बताने की क्या जरूरत है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, जब तू दान दे तो ढिंढोरा मत पिटवा, अपने आप खुद ढिंढोरा उसका मत पीट, उसके बारे में अनाउंसमेंट मत कर कि तूने क्या किया है, तूने कितने दिए हैं, तूने किसको दिए हैं, किस नाम से दिए हैं। हालेलुया। वचन कहता जैसे कपटी आराधनालयों और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें, मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हालेलुया। कहीं पर कोई जागरण होता है, कहीं पे कोई सत्संग होता है, कहीं पे कोई झलूस निकलता है, वहां पे लोग है ना बढ़ चढ़कर नाम लिखवा कर अपना दान देते हैं। कहीं खेल करने वाला कोई आ जाता है, कोई 500 रुपये देता, कोई पर्ची काट देता, कोई रिबन काट देता है। ये सब क्या चीजें हैं, ये सब है ना वो कपटियों की तरह है। कपट रखने वाले लोग आराधनालयों और गलियों में वो क्या करते हैं, वो अपनी बड़ाई के लिए दान देते हैं, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए लोगों को दान देते हैं। अमीर लोग गरीबों को दान दे देते हैं और लोगों को दिखाने के लिए अपना नाम और अपना फोटो खिंचवाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग अपना प्रतिफल पा चुके हैं, उनको परमेश्वर की तरफ से कोई फल नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है तीसरे वचन के अंदर, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। यीशु ने तो बिल्कुल ऐसी बात कह दी कि देखो ये होना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक मुट्ठी भर के दान की जो भी आपके पास है उसको उठा के झोले में डाल रहे हो, दान कर रहे हो। इससे क्या होता है कि आपके बाएं हाथ को नहीं पता कि आपके दाएं हाथ में कितना था, कितने दाने थे, कितने पैसे थे, क्या था क्या नहीं था। आपने मुट्ठी भरी उठाया और डाल दिया। ये होता है दान। किसी को पता ही नहीं है आपके दाएं हाथ ने जो कुछ किया है, आपके बाएं हाथ को पता ही नहीं है कि उसने कितना डाला है, क्या डाला है, कितना दिया, कितना नहीं दिया। हालेलुया। तो यहाँ पे वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जब तू दान करे तो जो तेरे दाहिने हाथ ने किया है वो तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले। और लोग तो बाएं हाथ दाएं हाथ की तो दूर की बात है, गिन के 3-3 बार गिनते हैं और फिर पर्ची में अपने साइन करते हैं और फिर लोगों को दिखाते हैं कि भाई हाँ ये चेक मैंने दिया है। फोटो खिंचवाते हैं, बड़े बड़े वीडियोज बनवाते हैं, न्यूज में पत्रकारों को बुलाकर दान देते हैं। हालेलुया। ढिंढोरा पिटवा कर लोगों को दान देते हैं। गरीब लोगों को चंदा देते हैं, उसमें वो दिखाएंगे कि हाँ हमने इस ट्रस्ट को, इस संस्था को हमने इतना पैसा डोनेशन किया है। हालेलुया। अरे तुम बच्चों की पढ़ाई के लिए, अनाथ आश्रम में तुम बच्चों की पढ़ाई के लिए और बच्चों के खाने पीने के लिए तुम दान कर रहे हो, तो उसके लिए तुम्हें चेक दिखाने की क्या जरूरत है, मीडिया बुलाने की क्या जरूरत है, तुम्हें वीडियो बनाने की क्या जरूरत है। जब परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम्हें देने वाला बनाया है, तो तुम ऐसा बनो ना जैसे यीशु कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू दान दे तो तेरे दाएं हाथ ने जो किया है वो तेरे बाएं हाथ को भी पता ना चले। हालेलुया। ऐसा दान परमेश्वर को भाता है, ऐसे दान को परमेश्वर एक्सेप्ट करता है। हालेलुया। चौथा वचन क्या कहता, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया। अब हमारा परमेश्वर है ना गुप्त में है। गुप्त का मतलब क्या है, वो हमें नहीं दिखता है, उसको हम नहीं देख पाते हैं, हमें नहीं पता है कि वो इस वक्त किस हालात में है, कैसे उसका मुंह है, कैसे उसके हाथ पैर हैं, वो गुप्त में है। गुप्त का मतलब क्या आता है, हम उसे नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देख सकता है। हालेलुया। वो हमें देख सकता है तो वो ये भी देख सकता है कि हम कितना दान दे रहे हैं, किस मनसा से दे रहे हैं, कुड़कुड़ा के दे रहे हैं या फिर गुस्से से दे रहे हैं, या फिर हमारे मन में तो यह आ रहा है कि इसका डबल हमें मिलेगा, किसी लालच में आप दान दे रहे हो। तो ये परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि परमेश्वर जो गुप्त में है वो तुम्हें देखता है कि तुम जो दान दे रहे हो वो किस मनसा से दे रहे हो। परमेश्वर आपके दिए हुए दान को नहीं देखता है आप कितना दे रहे हो, वो आपकी मनसा को देखता है। बहुत से चर्चों में जब ऑफरिंग दी जाती हैं, जब दान इकट्ठा किया जाता है, लोग है ना अपनी मर्जी से निकाल के हाथ बंद करके, मुट्ठी बंद करके उसके अंदर डालते जाते हैं। बाद में जब एक प्रार्थना होती है, पास्टर जो मेन होता है वो एक प्रार्थना करता है, वो कहता है
कि हे परमेश्वर, जिन लोगों ने अपनी मुट्ठी को खोला है, जिन्होंने अपनी नेक कमाई में से अपना दसमांश निकाल कर तेरे भवन के लिए तेरे पास लेके आए हैं और तुझे दिया है, तो परमेश्वर तू इसको 10 गुना नहीं, 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना डबल करके दे। अरे ये कैसी प्रार्थना कर रहे हो आप परमेश्वर से, हालेलुया। अरे उसने तुम्हें देने वाला बनाया है, तो तुम क्या उससे डबल करके, ट्रिपल करके, वो कोई चिट फंड कंपनी नहीं है, वो परमेश्वर कोई है ना एक का डबल करने वाला नहीं बैठा ऊपर कि आप है ना 10,000 रुपये दोगे तो परमेश्वर आपको 20,000 करके दे देगा, हालेलुया। ये कौन सी प्रार्थना करते हो आप? परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे दिए हुए दान को परमेश्वर गुप्त में देख लेता है, वो उसको पता है कि तुमने कितने दिए हैं। अब तुम्हारे प्रार्थना करने से वो डबल नहीं होंगे, हालेलुया। वो परमेश्वर की तरफ जिस मनसा से आपने दिए हैं, उस मनसा के द्वारा परमेश्वर के काम के लिए जब वो पैसा बढ़ता जाएगा, वो जब चर्च में जब लोग आएंगे, कोई दूर से आएगा, कोई पास से आएगा, जब उनके लिए वो पैसे का खाना बनाया जाएगा, उससे चर्च की जरूरतों को पूरा किया जाएगा। उस भवन को बनाने के लिए छत की जरूरत है, छत पक्की करवाई जाएगी। बारिश हो जाती है, धूप निकलती है, नहीं बैठा जाता, नहीं खड़ा हो जाता, दूर दूर से लोग आते हैं परमेश्वर के भवन में, तो उसको बनाने के लिए दान इकट्ठा किया जाता है, ऑफरिंग इकट्ठी करी जाती है। तो उसके लिए डबल करके देने के लिए तो कोई प्रार्थना करने का तुक नहीं बनता है। वो तो परमेश्वर खुद जानता है। जब आप देने वाले होते हो तो परमेश्वर गुप्त में से देख लेता है कि तुमने क्या दिया है, किस मनसा से दिया है। आप अपने पैसे को डबल करने के लिए परमेश्वर को देते हो, या फिर आप परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए दे रहे हो, हालेलुया। अब कोई एक परमेश्वर का दास है, वो अकेला है ना एक चर्च का खर्चा नहीं चला सकता, वो उस घर के मेंटेनेंस का, उस वहाँ पे लोग आ जाते हैं उनके लिए खाने पीने के लिए, वो सारी चीज़ें एक आदमी के ऊपर बोझ बन जाती हैं। लेकिन जितने लोग वहाँ पे आते हैं, अगर उनके पास गेहूं है, गेहूं की फसल आई और उस फसल में 10 बोरियां आ गई, एक बोरी उठा के उसने चर्च में दे दी, वो एक बोरी है ना उसका आटा बनाया जाएगा और उसको है ना जो लोग वहाँ पे आएंगे उनके लिए खाना बनाया जाएगा। किसी के पास 10 बोरी चावल की आ गई तो वो क्या करता है, वो 10 में से एक बोरी या फिर 10 मांस या फिर 20% भी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप है ना एक व्यवस्था को पूरा मत करो कि आपने 10% ही देना है। आपके पास देने के लिए आपकी इच्छा है कि आप ज़्यादा देना चाहते हो तो आप 20% दे सकते हो, 15 दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने 10% ही देना है। परमेश्वर का वचन साफ साफ लिखता है, तेरे दाहिने हाथ को पता ना चले कि तूने 10% दिया है या 20% दिया है, तूने मुट्ठी भरी उठाया और डाल दिया। वो कहते हैं ना नेकी कर और दरिया में डाल। अब नेकी कर दी और उसको दरिया में डाल दिया, अब तुम्हें नहीं पता कि उसका डबल होगा, ट्रिपल होगा, वो परमेश्वर जानता है कि तुम्हें प्रतिफल कैसा देना है, हालेलुया। जो तुम ढोंढोरा पिटवाते हो ना, अपने नाम को लिखवाते हो कि हाँ मैंने चर्च में इतना दान दिया है, तो वो भी क्या करते हो, तुम अपना प्रतिफल खो चुके हो। मेरे प्रियो, आपके मन में पाप नहीं होना चाहिए, गुस्सा नफरत नहीं होनी चाहिए, कुड़कुड़ाना नहीं है कि मैंने अपनी कमाई में से 1,000 रुपये दे दिए, मैंने 10,000 रुपये कमाए उसमें से 1,000 दे दिए। अरे नहीं, जैसी तुम्हारी मनसा, तुम चाहते हो कि वहाँ पे उस काम को बढ़ाने के लिए, चर्च को बढ़ाने के लिए, चर्च को चलाने के लिए, वहाँ पे लोगों को, आने जाने वालों को खाना खिलाने के लिए, चाय पानी के लिए जो खर्चा होता है, उसमें आप 100 रुपये देना चाहते हो तो 100 रुपये भी खुश होके दो, डबल करवाने के लिए नहीं। 100 रुपये का डबल करवा के 200 हो जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ेगा, तुम अमीर थोड़ा बन जाओगे, हालेलुया। मैंने आज भी बहुत से चर्चों में देखा, लोग 10 रुपये डालते हैं, जैसे कि आते हैं हर संडे 10 रुपये निकालते हैं और डाल देते हैं, क्योंकि क्या कोई देख रहा होता है, हाँ मुट्ठी बंद करी 10 रुपये डाल दिए, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तू दान करे तो तेरा गुप्त में जो परमेश्वर तुझे देखता है, तू उस दान को गुप्त में डाल, तेरे हाथ को भी पता नहीं होना चाहिए कि तूने क्या डाला है, हालेलुया। तो ये होता है दान करना, ये होता है डोनेशन करना। परमेश्वर की हजूरी में आकर आप बिना कुड़कुड़ाए आप कुछ भी दे देते हो, आप अपने समय का दसमांश दे देते हो। जरूरी नहीं आपने पैसा देना है, आपके घर में एक बोरी चावल की ज़्यादा पड़ी हुई है, आप उस बोरी को उठाओ और चर्च में दे दो कि हाँ इसका आटा बनवाओ और आने जाने वालों को खाना खिलाओ। आपके पास कुछ सीमेंट है, कोई रेती है, कोई बजरी है, कुछ भी आपके पास, आपको लगता है कि हाँ भाई मैं है ना ये चीज़ करवा सकता हूँ, इसका मेरे पास पैसा है, मैं इसको है ना लगवा सकता हूँ अपनी तरफ से, आप उसके लिए पैसा दे दो, इकट्ठा करके उसका सामान ला के दे दो, वो बनवा दो। वहाँ पे आपने एक कमरा बनवाना है, आपने वहाँ पे कोई पोडियम बनवाना है, आपने वहाँ पे कोई बैनर बनवाने हैं, CCTV कैमरे लगवाने हैं, कुछ भी है, आपने गद्दे लेके आने हैं, आप है ना ये चीज़ है ना अपने ऊपर उठा सकते हो, ये थोड़ा हम बोझ अपने ऊपर
जब परमेश्वर तुम्हारा सारा बोझ उठाता है तो क्या आप सब एक दूसरे का बोझ नहीं उठा सकते? आप चीनी ले आओ चर्च के अंदर, आप है ना मतलब खाने पीने के लिए सब्जियां ले आओ आप चर्च के अंदर। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर प्रकार की वस्तुओं को मेरे भवन में ले आओ, ताकि मेरे भवन में किसी भी वस्तु की कमी या घटी ना रहे, खाने पीने की वस्तुओं की कमी ना रहे। वो पैसा नहीं चाहता है मेरे प्रियो, पैसे की जरूरत नहीं है चर्च के अंदर। अगर अच्छा और सच्चा चर्च होगा, वहां पे पैसे की जरूरत नहीं होती है कि पास्टर की जेब में पैसे डालने हैं, नहीं। आप है ना परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, चर्च को बढ़ाने के लिए, देखो प्रियो एक बात और बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा और अच्छा दान है ना यहाँ पे जो सिख भाई होते हैं, वो जो सरदार जी होते हैं, वो गुरुद्वारा बनाते हैं, हर गांव में होता है उनका, और जगह जगह पर होता है, वहाँ पे वो फ्री में खाना ऑफर करते हैं सबके लिए। और मेरे प्रियो मैं तो है ना वहाँ पे कई बार गया हूँ, मुझे पता है वहाँ पे है ना कोई भेदभाव नहीं रखा जाता। अगर आप है ना अंबानी भी अगर गुरुद्वारे में जाके खाना खाने के लिए जाएगा ना, तो उसको भी नीचे बिठा के ऊपर से खाना उठाकर, रोटियां उठाकर उसके हाथ में ऐसे डाली जाएगी, और उसने भी है ना हाथ फैला के मांगना पड़ेगा, तब जाके उसको खाना दिया जाएगा। और अगर कोई सबसे गरीब जिसके कोई माँ बाप नहीं है, जो चुगता फिरता है भोजन को, इतना भूखा है, वो भी आके गुरुद्वारे के अंदर खाता, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे मुझे कोई मना नहीं करेगा। हालेलुया। लेकिन जितने भी ये लोग धर्म के ठेकेदार होते हैं, जितने भी बड़े बड़े सत्संग करते हैं, बड़े बड़े गुरुद्वारा, बड़े बड़े पंडाल लगाते हैं, भंडारे करते हैं, वहाँ पे किसी भी गरीब आदमी को, किसी गरीब बच्चे को कुछ नहीं दिया जाता है, लठ मार के बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर एक आदमी खड़ा हो जाता है लठ लेकर, कि छोटे छोटे बच्चे जो आते हैं खाना पीना लेने के लिए, उनको मार मार के भगा देते हैं। हालेलुया। ये मेरे परमेश्वर के लोगों का दान करना है। लोग है ना अपने पैसे को, अपने आप को दिखाने के लिए, अपने ओहदे को दिखाने के लिए धार्मिकता के काम करते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें सिखाया कि हमें दान कैसे देना है। हमने परमेश्वर के काम को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए उस चर्च में, उस भवन में भोजन वस्तुओं की कमी नहीं रहने देनी है। किसी भी चीज़ की, बैठने के लिए कुर्सियों की जरूरत है, वो उस चीज़ को आप लाने के लिए तैयार हो सकते हो। भी मैं लेके आऊँगा 10 कुर्सियाँ, आप बोल सकते हो मैं 10 गद्दे लेके आऊँगा, आप बोल सकते हो कि मैं चर्च की छत पक्की करवाऊँगा। इसमें 10 मांस और 10 मांस और 20 वांस ये नहीं रहता है कुछ भी। आप पैसे दे रहे हो, आप अपने समय का 10 मांस दे सकते हो, अपने खाने पीने की वस्तुओं का 10 मांस दे सकते हो। स्पेशल 10 मांस ही क्यों, आप 20 दो, 25 दो, 50 दो, 50 दो, 100% दो। एक विधवा औरत ने अपना 100% दे दिया था। हालेलुया। तो एक विधवा औरत ने आकर जो उसकी कमाई थी वो सारा उसने दे दिया। लोगों ने कहा कि क्या तू ज्यादा नहीं दे सकती थी? लेकिन यीशु तो जानता था ना, वो गुप्त में है। परमेश्वर हमारा गुप्त में देखता, वो जानता कि उसने कितना दिया है, उसको पता था कि उसके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन यीशु ने तुरंत कहा कि मैं तुमसे कहता हूं कि इस विधवा औरत ने सबसे ज्यादा दिया है। तुमने तो तुम्हारी बढ़ती में से थोड़ा सा दिया है, लेकिन उसने घटती में से सबसे ज्यादा दे दिया, सारा दे दिया। हालेलुया। ये होता है दान देना। आप है ना अपनी चिंता करते हैं, इसलिए आप दान नहीं देते हैं। आप अपना भर के, फिर जब बच जाता है, फिर आप सोचते हो कि इसको चैरिटी कर देते हैं, इसको डोनेशन कर देते हैं किसी को, और अपना नाम लिखवा देंगे कि भी हाँ हमने दिया है। हालेलुया। गुप्त दान करना सीखो। अब कोई भी परमेश्वर का दास है, मेहनत करता है, वचन को शेयर करता है, आराधना करता है, गीत गाता है, और परमेश्वर की महिमा करने के लिए वो दूर दूर तक जाता है। अब कोई जाता है तो उसका तेल भी लगता है, पेट्रोल लगता है, अपना काम छोड़ के जाता है, और अपने उस जिस दिन वो दिहाड़ी कर सकता था, जिस दिन वो अपना काम कर सकता था, अपने बच्चों के लिए भोजन वस्तु लेके आ सकता था, उस दिन वो उठकर बाइक लेकर परमेश्वर के वचन को शेयर करने के लिए जा रहा है, और वो परमेश्वर के काम को, राज्य को बढ़ाने के लिए जा रहा है। तो आप है ना उसके वस्तुओं के लिए, उसके बच्चों के भोजन के लिए, उसके लिए आप अपनी मुट्ठी खोल सकते हो, आप बढ़ा सकते हो उसके लिए हाथ। आप उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए, परमेश्वर खुद थोड़ा आता हो ऊपर से मेरे प्रियो, वो लोगों को तैयार करता है। आप जैसे लोगों को तैयार करेगा, आप है ना अपनी मुट्ठी बंद करके परमेश्वर के उस दास को दोगे, और परमेश्वर के दास की सारी जरूरतें पूरी होती चली जाएंगी। हालेलुया। इसमें ये लिमिट, ये बाउंडेशन नहीं है कि आपने 10% ही देना है, 10 मांस ही देना, नहीं, आप 20% दो। मैं तो कहता हूँ आप है ना 80% दो अपनी कमाई का, जो दे सकते हो। तो दान तो वही होता है कि जब आपने बिना कुड़कुड़ाए आपने अपना सारे में से सारा दे दिया, थोड़े में से सारा दे दिया। हालेलुया। तो मेरे परमेश्वर के लोगों, ये था आज का वचन।
और परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। अगर आपको कोई बात ना समझ में आई है तो आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। अपने हाथों को उठाइए, हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हमारे उद्धारकर्ता मुक्तिदाता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए। खुदा हम आपका धन्यवाद करते हैं और आपसे विनती करते हैं परमेश्वर कि आप अपनी दया और अपना अनुग्रह हमारे ऊपर बनाए रखें। हमारी हर एक घटी को, हर एक कमी को परमेश्वर आप दूर करें। पिता, आज के वचन के अनुसार आप हमें देने वाला बनाए, लेने वाला नहीं। हमारे हाथ है ना देने के लिए उठे, लेने के लिए नहीं। परमेश्वर तू हमारे जीवनों में भरपूरी का जीवन दे, सारी चीज़ों की भरपूरी दे, ताकि हम तेरे भवन में सारी चीज़ों की भरपूरी करके दे सके। खुदावन पिता, यदि तू हमें देगा तो हम आगे देंगे। परमेश्वर ये ऐसे बढ़ता है। परमेश्वर तू हमारे हाथों के कामों में बढ़ोतरी कर। तू परमेश्वर हमारे बिजनेस में बढ़ोतरी कर। तू परमेश्वर हमारी नौकरी में प्रमोशन दिला। और खुदावन तू हमारी सैलरी को बढ़ा। तू हमारी कमाई पर बरकत दे खुदावन। हालेलुया। इससे क्या होगा परमेश्वर कि तेरे राज्य के लिए, तेरे नाम के लिए, तेरी नाम की बड़ाई के लिए, तेरे लोगों को परमेश्वर आगे बढ़ने के लिए इससे मोटिवेशन मिलेगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ अपने लिए और तेरे बच्चों के लिए जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, इस वचन को जिसने सुना है और जिसने मेरी आवाज़ को सुना है, उन सब के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने हाथों को उठाकर पिता, इनकी हर एक कमी घटी को परमेश्वर आप दूर करें। इनके घरों में भर जाए सब कुछ। हाँ परमेश्वर, रसोई के अंदर, भंडारों के अंदर परमेश्वर सब कुछ भर जाए आज यीशु मसीह के नाम से। और खुदावंद अगर इनको आशीष मिली है तो ये दूसरों को देने वाले बने। परमेश्वर आज से परमेश्वर मैं इनको आशीषित करता हूँ, इनकी हर एक कमी को, घटी को। अगर इनका बिजनेस नहीं चल रहा तो आज से ही दौड़ना शुरू हो जाए। अगर इनकी नौकरी में कोई प्रमोशन नहीं हो रहा तो आज से ही इनकी नौकरी बढ़ जाए, इनका प्रमोशन हो जाए, इनकी सैलरी बढ़े यीशु मसीह के नाम में। अगर परमेश्वर इनके कमाई के अंदर कोई बरकत नहीं हो रही है, बचत नहीं हो पा रही है, तो परमेश्वर आज से ही इनके जीवन में सेविंग होना शुरू हो जाए, ये बचत करना शुरू कर दें। हालेलुया। और परमेश्वर जब भी ये दें तो परमेश्वर डबल करवाने के लिए नहीं, ट्रिपल करवाने के लिए नहीं, परमेश्वर तेरे राज्य के बढ़ोतरी के लिए, तेरे काम को बढ़ाने के लिए, लोगों के लिए लोगों के खाने के इंतजाम करने के लिए परमेश्वर ये देने वाले बन सके। परमेश्वर हालेलुया। ये मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ पर्सनली कि आप अभी और इसी वक्त हमारे भंडारों को भर दे, हमारी आशीषों को खोल दे जो परमेश्वर आपने हमें दी हैं। शैतान की वजह से, हमारे पाप की वजह से, हमारे लालच की वजह से हमारी बहुत सी आशीषें बंद हैं। यीशु मसीह ने जो भी हमें आशीषें दी हैं वो सारी आज हमारी कमियों की वजह से, हमारे पाप की वजह से बंद हैं। आज मैं यीशु मसीह के नाम से उन सारी आशीषों को खोलता हूँ और परमेश्वर पवित्र है, उसकी पवित्रता में अपने जीवन को बिताता हूँ और अपने आप को परमेश्वर देने वाला बनाना चाहता हूँ। खुदावन ये मेरे जीवन की गवाही है परमेश्वर कि आपने कभी भी मुझे हाथ फैलाने वाला नहीं बनाया, तूने कभी भी मुझे मांगने वाला नहीं बनाया। मेरा काम जैसा भी है परमेश्वर तूने मुझे आशीषित किया है। परमेश्वर मैंने है ना, तूने मुझे देने वाला ही बनाया है, लेने वाला नहीं बनाया है। परमेश्वर मैं परमेश्वर आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे रास्तों को खोलते हैं और ये धन्यवाद की प्रार्थना परमेश्वर आपसे। आप मेरे रक्षक हैं, आप मेरे बढ़ोतरी करने वाले हैं, आप मुझे बढ़ाने वाले हैं। और खुदावंद आप ही हैं जो मेरे जीवन में भरपूरी लेके आएंगे। खुदावंद आने वाले समय में मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि मेरे जीवन में, मेरे घर में, मेरे बच्चों को, मेरे परिवार के लोगों को एक भी चीज़ की घटी नहीं रहेगी। ये मेरा विश्वास है परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरी हजूरी में खड़ा होकर तेरी महिमा करता हूँ। हालेलुया। अगर ये भी तेरे बच्चे जो मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं ये भी अपने आप को समर्पित कर दें यीशु मसीह के नाम के लिए, तो ये भी बढ़ेंगे यीशु मसीह के नाम में और ये उठेंगे और ये खड़े होंगे, ये देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं बनेंगे। खुदावंद इनके ऊपर जो भी कर्ज है सारा माफ हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और परमेश्वर तू इनके जीवनों में आशीष का कारण बना। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ, सुन और कबूल कर। प्रार्थना सुनने के लिए तेरा धन्यवाद। ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर जरूर करें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।